ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद आज सेशंस कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े ड्रग्स मामले में रिया को सोमवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। रिया का भाई शौविक, सुशांत सिंह के पर्सनल स्टाफ मेंबर दीपेश सावंत और सैमुअल मिरांडा ने भी बेल के लिए अप्लाई किया है। उनकी जमानत याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। इसी बीच आपको बता दें कि मिरर नाउ ने रिया की जमानत याचिका की कॉपी एक्सेस की है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि रिया को बयान देने के लिए मजबूर किया गया और उसके बाद में अपने बयान वापस ले लिया था। तो हम आपको बता दें, आज अहम दिन है। रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ जो अन्य आरोपी हैं इस पूरे केस में, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, उनकी भी बेल याचिका पर कोर्ट आज सुनवाई करेगा। और आपको ये भी याद दिला दें कि कल की रात रिया चक्रवर्ती की बायकला जेल में ही बीती। इससे पहले वो एनसीबी के कस्टडी में थी, मगर कल ही उनको बायकला जेल में शिफ्ट किया गया और कल का पूरा दिन उन्होंने लगभग बायकला जेल में ही बिताया था और उसके बाद बेल के लिए अपील भी डाली थी, जिसको कि कोर्ट ने आज सुनने का फैसला किया था। सांतिया हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं और ज्यादा जानकारी लेकर। सांतिया, आज अहम दिन है। रिया और उनके भाई शौविक और बाकी भी अन्य आरोपियों के लिए उनको राहत मिलेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल गौरी, देखिए सबसे पहले 8 सितंबर की रात को ही जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और एनसीबी ने उनकी हिरासत नहीं मांगी थी, उसी वक्त लोअर कोर्ट में रिया के वकील ने उनकी ज़मानत याचिका दायर कर दी थी, लेकिन उस ज़मानत याचिका को मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया था। उसके बाद क्योंकि बाकी विकल्प थे रिया के पास, तो सेशंस कोर्ट का रुख किया रिया ने। एनडीपीएस डेजिग्नेटेड कोर्ट जो है वहाँ पे बेल याचिका यानी ज़मानत याचिका दायर की, जिस पे आज एनडीपीएस कोर्ट जिसकी आज सुनवाई करेगी गौरी। और ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती बल्कि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की भी बेल याचिका दायर हुई है, क्योंकि कल से वो भी जुडिशियल कस्टडी में पहुंच चुके हैं, तो अब वो भी एलिजिबल हैं बेल के लिए अप्लाई करने के लिए। उनके साथ साथ सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, जायद, बासित, इन सब लोगों की भी आज बेल की जमानत की याचिका की सुनवाई है। जी सांध्या, और साथ ही आपसे समझना चाहेंगे वो जमानत याचिका की कॉपी जो कि मिरर नाउ के पास है, उसकी डिटेल्स जानना चाहेंगे, जिसमें कि रिया चक्रवर्ती ने काफी गंभीर बातें कही हैं, एक तरीके से एनसीबी की जांच को घेरे पे ला दिया है। अगर आप हमारे दर्शकों को बता सके। देखिए, सबसे पहली चीज़ रिया ने उसमें ये कही है कि एनसीबी के पास जो भी आरोप एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं, उन आरोपों को प्राइमा फेसी तौर पे साबित करने के लिए भी कुछ भी रिकॉर्ड पर है ही नहीं। ये दावा है एनसीबी का। दूसरा, एक और चीज़ जो रिया ने अपनी बेल याचिका में कही है, जमानत याचिका में कही है कि एनसीबी ने ज़बरदस्ती उनसे बयान लिया, इसीलिए उन्होंने जैसे ही वो गिरफ्तार हुई 8 ही तारीख को, जब उन्हें जब कोर्ट में उनका मामला पेश हुआ, उसी वक्त उन्होंने उस बयान को, जिसे कि एनसीबी इकबालिया बयान के तौर पर इस्तेमाल कर रही थी, उसे रिट्रैक्ट कर लिया, यानी उसे वापस ले लिया। देखिए गौरी, कोई भी बयान किसी भी आरोपी का अगर पुलिस की या जांच एजेंसी की हिरासत में उस वक्त लिया जाए जब आरोपी जांच एजेंसी की हिरासत में है, तो उसके कोई मायने कोर्ट में होते नहीं हैं, क्योंकि जब भी चाहे आरोपी उसे वापस ले सकता है। यही रिया ने किया है और रिया के साथ साथ अब इस मुकदमे में लगभग हर आरोपी अपने इकबालिया बयान को वापस ले चुका है। तो रिया का यही कहना है कि एनसीबी के पास कोई ठोस सबूत प्राइमा फेसी तौर पर भी मौजूद नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एनसीबी उन पर अगर कोई एलिगेशन लगा ही देगा, तो वो ये होगा कि उन्होंने जो ड्रग्स कंज्यूम किए हैं या प्रोक्योर किए हैं, जो कि एनसीबी का केस है। रिया का कहना है कि अगर एक बार एनसीबी की वो बात भी मान ली जाए, भले ही वो गलत है उनके हिसाब से, लेकिन जो अमाउंट था वो इतना कम था कि उसे अपराध के दायरे में नहीं लाया जा सकता। और ख़ास करके रिया ने एनसीबी का जो क्लेम है, जो दावा है कि रिया ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थी, उस पर कड़े शब्दों में कहा है कि एनसीबी के पास बिल्कुल कतई कोई सबूत नहीं है ये साबित करने के लिए कि रिया किसी भी तरह के ड्रग सिंडिकेट का हिस्सा थी। जी शुक्रिया सांतिया इस पूरी जानकारी के लिए। आज बड़ा दिन है, देखना होगा कि रिया, शौविक और बाकी अन्य आरोपियों को कोर्ट से राहत मिलती है या नहीं। लगातार अपने दर्शकों को अपडेट्स देते रहेंगे।